अगर डिजीज माइंड से क्रिएट हो सकती है तो हील भी वहीं से हो सकती है। तो सॉल्यूशन हमारे ही पास है। हम ही डिजीज को क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड से और हम ही अपने माइंड से उसको हील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी हड्डी टूट जाती है, हमें फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर एक प्लास्टर बांधता है आपके हाथ में या जहां पे भी हड्डी टूटी है और कुछ टाइम के लिए वो सिर्फ स्टिल रखने के लिए उसको बोलता है आपको, राइट? और अगर कोई पिल आपको देता है तो वो पेन किलर्स होती है। दैट मीन्स हड्डी जोड़ने की कोई दवाई डॉक्टर के पास नहीं है। फिर भी कुछ दिनों बाद और मे बी अ मंथ और समथिंग, जब वो प्लास्टर खुलता है तो आपकी हड्डी जुड़ चुकी होती है। क्या कोई दवाई थी जिसने उसको हील किया? नो, टाइम और आपका सेल्फ हीलिंग। सो दिस इज अ सेल्फ हीलिंग मशीन। हमारी बॉडी एक सेल्फ हीलिंग मशीन है और ये फेथ कि हाँ कुछ ठीक हो रहा है इसके अंदर, सिर्फ इस चीज ने उसको हील किया। बिल्कुल जैसे एक फ्रैक्चर हमारा माइंड हील कर सकता है, टाइम हील कर सकता है और फेथ उस चीज को हील कर सकता है। कोई भी डिजीज जो हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होती है उसे हमारा माइंड हील कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो ग्रुप्स लेते हैं और दोनों ग्रुप्स को सेम डिजीज है, मान लेते हैं डायबिटीज दोनों ग्रुप्स को है, और हम इनको एक्चुअल पिल्स देते हैं कुछ टाइम के लिए ग्रुप 1 को, और ग्रुप 2 को हम देते हैं शुगर पिल्स, सिर्फ शुगर की गोलियां जिसमें कोई दवाई कोई केमिकल नहीं डला हुआ है, और उन्हें कहते हैं, उन्हें बताते नहीं हैं कि ये शुगर पिल है, असली दवाई कहकर उन्हें दे देते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया, सर्वे में देखा गया, कुछ समय बाद ये दोनों जो ग्रुप्स थे वो सेम तरीके से हील हुए और जिनको शुगर पिल दी गई थी वो लोग भी उसी तरह से हील हो गए जैसे जिन लोगों ने एक्चुअल दवाई ली थी। दैट मीन्स जो ठीक किया वो दवाई ने नहीं किया, वो मेडिसिन ने नहीं किया, आपके फेथ ने किया। दैट यू आर ईटिंग समथिंग, टेकिंग समथिंग विच इज एक्चुअली हीलिंग यू। तो ओनली एंड ओनली आवर फेथ कैन हील अस, नथिंग एल्स कैन हील अस।